74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बददुआ दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेते हुए अपराध पर सवाल खड़ा करने वाले राजद पर बड़ा हमला किया है और लालू परिवार पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी, आइए सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कान्हू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ माँ के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। सम्राट जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने संजय झा जी, कितना कोऑर्डिनेशन को और एकदम मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है। इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बददुआ दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा है। इस देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया, हजारों पत्रकार साथियों को जेल के अंदर बंद करके रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया और सेकुलर शब्द लाकर भी इस देश में सेकुलरिज्म नहीं ला पाए, यही दुर्भाग्य था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 और 19 में तो सेकुलर इस पूरे देश में स्थापित हुआ, यही आप समझ लीजिए। जी ने फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया। देखिए एकदम स्पष्ट रहिए, स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर। और जैसा कि आपने सुना, सम्राट चौधरी ने कहा है कि निश्चित रूप से संजय झा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और ऐसे में एनडीए को और मजबूती भी प्रदान होगी। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा है कि यह नीतीश की सुशासन की राज है, यहाँ कोई भी अपराधी बच नहीं पाते हैं।
इस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद अपने घर के एसी में बैठकर राजनीति किया करते हैं, लेकिन एनडीए उस तरह की राजनीति नहीं किया करती है और जो भी अपराधी अपराध में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी एनडीए सरकार के द्वारा की जाती है और आगे भी होती रहेगी। दर्ज न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।